बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के किनारे एक बहुत ही पुराना और विशाल पीपल का पेड़ था। गांव वाले कहते थे, कोई साधारण यह पेड़ नहीं है, बल्कि यह पेड़ एक जादुई है और इसकी तने में कहीं एक छुपा हुआ दरवाजा है जो सिर्फ किसी खास समय पर ही खुल जाता है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम वीरू। वीरू बहुत ही जिज्ञासु था और उसे रहस्यमयी चीजों के पीछे जाने का बहुत शौक था। बचपन से ही वह उस पेड़ के बारे में उसकी कहानियां सुनता रहा। जिसने भी उस पेड़ का दरवाजा खोला वह कभी वापस लौट कर नहीं आया। पर वीरू डरने वालों में से नहीं था। एक दिन रात को जब पूरा गांव सो रहा था और पूरा जंगल चांदनी में नहा रहा था, वीरू उस पेड़ के पास पहुंचा। उसने पेड़ के तनों को ध्यान से देखा, हाथ से टटोलना शुरू कर दिया। उसके हाथ में एक लकड़ी का अलग सा हिस्सा महसूस हुआ। जैसे ही उसने उस जगह जोर से धक्का दिया, एक नीली रोशनी निकल पड़ी और एक गोल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। वीरू अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटे की फटे रह गई। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका था। वहां पेड़ खुद चल रहे थे, बोल रहे थे, हवा में तितलियां नहीं उड़ती और किताबें उड़ रही थी, और एक झील था जो बिल्कुल आईने जैसी बातें कर रहे थे। वह जगह थी वृक्षलोक, यानी पेड़ों की जादुई दुनिया। वहाँ एक बूढ़ा बरगद के पास बैठा था जिसके पास सिर पर ताज था। वो बोला, बेड़ो, तुम तो पहले जानो, ईद ने दरवाजे को बिना लालच के लिए खोला है। अब तुम्हें हम अपना रक्षक बनाते हैं। वीरों ने वहाँ बहुत कुछ सीख लिया। प्रकृति से बातें करना, जानवरों की भाषा, और ये भी हर पेड़ में एक आत्मा होती है जो सिर्फ सच्चे दिल वालों को ही दिखाई देता है। पर उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब एक लालची तांत्रिक ने उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, पेड़ों का जादू चुराने के लिए। वीरू ने अपनी सूझबूझ और वृक्षलोक की शक्ति से तांत्रिक को हराया और दरवाजे को फिर से गुप्त कर दिया। जब वह लौटकर गांव आया तो समय जैसे रुक गया था। बाहर सिर्फ एक रात बीती, लेकिन अंदर उसने सालों का ज्ञान सीख लिया था। दोस्तों, प्रकृति के रहस्य सिर्फ उन्हीं पर खुलते हैं जो दिल से मासूम और निस्वार्थ होते हैं। ये कहानी यदि अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।